अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीहूर व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब आप लोग ठीक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में हूँ। तो खैर आज हमारा प्लान बना कि थोड़ा सा आउटसाइड थोड़ी सी जो है ना वो घूमा फिरा जाए और किसी नई जगह को एक्सप्लोर किया जाए। तो हाँ जी आज हम एक नई जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने वो जगह देखी है उन लोगों के लिए बिल्कुल नई नहीं होगी, मगर जिन लोगों ने नहीं देखी उन लोगों के लिए जाहिर सी बात है वो जगह नहीं होगी। मेरे लिए भी वो नहीं है क्योंकि मैं अभी तक वहाँ पर नहीं गई। तो खैर आज हमारा मूड था कि उस जगह को हम एक्सप्लोर करें। तो खैर ये इस्लामाबाद में मुनाल के सदमे के बाद एक झटका लगा सारे लोगों को कि वो मुनाल बंद हो गया। खैर यहाँ के लोगों को नहीं, जो पंजाब वाली साइड से दूर से आते थे, यानी कि जितने भी टूरिस्ट आते थे उनके लिए फेवरेट प्लेस थी मुनाल, क्योंकि वहाँ जाए बगैर उन लोग को लगता था कि टूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सो खैर अब देखें वहाँ तो अब मुनाल ख़त्म हो गया है, लेकिन मुनाल के बारे में भी मैं कुछ आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी, बट वो लास्ट में वो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो अब हम लोग पीर वधाई वाली साइड पे जा रहे हैं और वो रास्ता है जो मुनाल की तरफ जाता है। तो ये देखें तो ये था जी हमारा रास्ते का मंजर जो कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। मेरे बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया और मुझसे ढेरों सवालात किए, ये मंकीज़ हैं, ये रहते कहाँ हैं, लाइक दिस। हर बच्चों की खारी आदत होती है कि वो ढेर सारे क्वेश्चनिंग है वो करते हैं। अच्छा ये रास्ते में आप लोग देख रहे हैं कि कितना रश है। हालांकि मुनाल बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खैर बहुत से पॉइंट्स आते हैं। जब आप लोग यहाँ से रास्ते में से गुजरते हैं तो पीर वधाई वाला जो है वो, और बहुत से ऐसे अच्छे ज़बरदस्त स्पॉट्स आते हैं। मुनाल से आगे भी काफ़ी जो है स्पॉट्स हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, हाईलैंड है, तो वो काफ़ी वहाँ पर भी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर जाया जा सकता है। लेकिन आज जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर डायनो वैली। तो आज हम आपको सैर कराएंगे डायनो वैली की। अच्छा यहाँ पर आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा डायनो वैली का, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर था, यानी कि अभी मुनाल भी हम लोग नहीं पहुँचे थे। तो खैर जैसे ही मुनाल आएगा तो मैं आपको मुनाल की जो है वो सूरत हाल दिखाऊंगी कि कितना वो एरिया बेरौनक हुआ है। हालांकि वो ऐसी जगह थी ये मुनाल जहाँ पर मतलब पार्किंग के लिए भी आपको जगह प्रॉपर नहीं मिलती थी, इतना ज़्यादा रश होता था। लेकिन आज वो जगह देखें कितनी ज़्यादा सुनसान हुई पड़ी है। अच्छा रास्ते में इतने अप्स एंड डाउन आ रहे थे और मुझे वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, और बच्चे भी मेरी गोद में थे बिकॉज उन लोगों को थोड़ा सा ना वो डर लग रहा था। तो अच्छा खैर अब हम लोग ये देखें चाहिए मुनाल पर पहुँचे हैं और उफ यकीन करें मुझे बहुत अफसोस हुआ। हम बहुत मिस करते हैं मुनाल को, मुनाल के व्यूज़ को, रियली बहुत मिस करते हैं। एनी हाउ अब आपको मैं बताती हूँ, बेसिकली हम लोग जा रहे हैं डायनो वैली। और डायनो वैली जो है वो यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है मुनाल से 7 किलोमीटर दूर है। तो जी अब हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी कि हम लोग जा रहे हैं डायनो वैली। आज हम आपको उसका सारा विज़िट कराएंगे कि कैसी प्लेस है। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आए तो आप लोग ज़रूर आए, बिकॉज़ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया था रियली। तो खैर यहाँ से बड़ा दिल परेशान हुआ। यहाँ से अब हम लोग
आगे की तरफ डाइनो वैली की तरफ हम लोग निकले हैं। तो यहाँ पर भी हमने मुनाल को किया बाय बाय और अब हम जा रहे हैं एक नई प्लेस पे। अच्छा, वहाँ जब हम लोग गए तो हमें कुछ बातों का पता चला जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो खैर यहाँ से खैर जी हम लोग निकले हैं और यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर था और रास्ते में ही, यानी कि वो इतना दूर है यहाँ से नहीं, खैर ओवरऑल ही दूर है, काफ़ी दूर है। यानी कि पहले हमें मुनाल बहुत दूर लगता होता था, लेकिन अब ये तो मुनाल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो इवन के रास्ते में हमें KPK का बोर्ड नज़र आया, यानी कि हम लोग सिर्फ पेशावर में एंटर हो चुके थे, वहाँ पर खैर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जब हम लोग आगे गए तो मुझे लगता था कि शायद इतनी आबादी नहीं होगी और पता नहीं कैसा होगा। अच्छा, कुछ रास्ते तो थे ऐसे कि बहुत ज़्यादा यानी कि उतार चढ़ाव था, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पर वाकई कुछ डिफरेंट स्पॉट्स, अच्छा हम इस जगह पर भी आए हैं फैमिली के साथ। और फिर आगे जब देखा तो काफ़ी आगे पूरा एक गांव था, यानी कि KPK का पूरा एक गांव था, बाकायदा आबादी थी। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा यहाँ के लोगों को जाहिर सी बात है मुश्किल तो होती होगी ना, कि इतनी दूर है। तो मुझे तो बहुत वो लगा ना कि बहुत यार मुश्किल है, इतनी दूर और बहुत ज़्यादा ये हाइट पे था। खैर काफ़ी रास्ते के देखें अप एंड डाउन आए यहाँ पर, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, यानी कि पीछे सारा जो रास्ता है उसमें थोड़े बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं और इधर तो डायरेक्ट अप एंड डाउन। तो खैर हम लोगों ने जी ये रास्ता भी चलते चलते तय कर लिया। आखिरकार फिर हम लोग बहुत ज़्यादा जी अपनी मंजिल के करीब थे। ये जनाब ये देखें, ये स्टार्ट हो चुका है KPK, और यहाँ पे पूरा इनका एक गांव था और सारी आबादी थी यहाँ पर। और देखें यहाँ तक लोग जो हैं वो लोगों का रश था। मीन्स के मुनाल अगर ख़त्म हो गया है तो यहाँ के बाकी स्पोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए। लोग आते हैं यहाँ पर, खूब इंजॉय करते हैं। तो जी तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ से जिसका ये स्टार्ट था और बहुत दूर से ही खैर आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये जो डाइनो वैली है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये थी जी इसकी पार्किंग, इसका जो एंट्रेंस है वो बहुत खूबसूरत था और मज़े की बात ये है ये बिल्कुल हाइट पर बना हुआ है। ये आप देखेंगे ये जितने इनके पहाड़ों के ऊपर यार ये बना हुआ है और बहुत ज़्यादा इसकी स्लोप है। अच्छा, हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हम लोगों ने कार जो है वो पार्क की। उसके बाद हमें कोई आइडिया नहीं था कि इसके क्या रूल्स हैं, कैसे इसका रास्ता है, यानी कि हमें अभी कुछ आइडिया नहीं था। खैर यहाँ खड़े होके हमने पूरा यहाँ इसका मंजर का जायज़ा लिया, तो जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ओके, फिर यहाँ पर इनके जो है जी कैप्टन्स कुछ खड़े थे तो उन्होंने कहा कि ऊपर जाने के लिए यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जो है रेल गाड़ियाँ हैं, यानी कि आपको ऊपर जाने के लिए इनकी जो है अपनी ही कन्वेंस है और इन पर आपको जाना पड़ेगा। अच्छा जी, ये देखें जी बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, जो कि बच्चों को भी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, ऑब्वियसली बड़ों को भी अट्रैक्ट कर रही थी। तो खैर हम लोग यहाँ पर बैठे और जितने भी इनके लोग आए हुए थे ये सबका पहले वेट करते हैं और अपनी गाड़ियाँ फिल करते हैं। इनकी जो इनकी प्यारी सी जो ट्रेन थी, हम लोग जी यहाँ पर सेट वेट होके बैठे और यहाँ पर इनके सारे पैसेंजर्स को बिठाकर ये खुद लेकर जाते हैं। खैर ये बहुत दूर नहीं था, हमें लग रहा था कि पता नहीं इसकी जो यानी कि मेन एंट्रेंस है वो पता नहीं कितनी दूर होगी, लेकिन जब ये ड्राइवर साहब हमें लेकर गए तो ये करीब से ही था।
लेकिन सिर्फ ये था कि ये बहुत ज़्यादा स्लोप बनी हुई है, यानी कि चढ़ना उतरना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है। तो ये चले जी हम लोग तो ट्रेन पर बहुत बड़ी ट्रेन थी। अच्छा फिर हमें ये था कि हो सकता है इसके चार्जेस वगैरह इनको देने हों, बट लिटरली इनका बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट था यहाँ पर। यहाँ कोई इनके सर्विस चार्जेस बिल्कुल नहीं थे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने वेलकम किया और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऊपर लेकर भी जा रहे थे और आप लोग को वापस छोड़ने भी आ रहे थे, यानी कि हमें छोड़ने भी आ रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके जी, मेरे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, और क्योंकि बाहर से ही सारा कुछ नज़र आ रहा था और ये बहुत ज़्यादा हाइट पर बना हुआ है और बड़ा खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। ये भी जब आप ऊपर देखेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि बंदा आके ना फ्रेश हो जाता है। इवन कि यकीन करें हमारी यहाँ आके ना थकावट जो थी, थोड़ा सा यानी कि क्यूरियोसिटी भी थी, वो सारी ख़त्म हो गई, हम लोग बहुत फ्रेश हो गए। खैर जी, हम लोग को बैक साइड से लेकर आए ऊपर, और ये बैक साइड है। अब यहाँ पर कह रहे थे कि अगर किसी ने यहाँ पर उतरना है, यहाँ पर खैर आई डोंट नो उन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि ऐसी वैसी कोई यहाँ पे जगह थी नहीं जहाँ पे इन लोगों ने किसी ने पूछा कि यहाँ किसी ने उतरना है, लाइक स्टॉप की तरह ना। अच्छा जी, ये देखें अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो अभी हमें यानी कि जब हम लोग जा रहे थे हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। खैर रास्ता तो बहुत खूबसूरत था, और ये देखिए किस तरह इन्होंने बनाया हुआ है, पहले नीचे फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, मतलब इस तरह की ना इन्होंने बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई थी। बहुत डिफरेंट था, बिल्कुल हटके, यानी कि आपका माइंड एकदम, आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोग को वाकई फील होगा कि यार बहुत डिफरेंट सी चीज़ है। तो ये स्टार्ट था जी कॉटन कैंडी से, और ये है जी डायनासोर सीट। अच्छा यहाँ पे बच्चे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो ये है जी ब्यूटीफुल ट्रेन जहाँ से हम लोग बैठकर आए हैं, और ये छोड़ने भी आ रही थी और लेकर भी जा रही थी। तो ये देखें जी, इसको आई थिंक डायनो वैली इसीलिए ही कहा गया है बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त डायनासोर्स हैं, लाइक ओरिजिनल। लुक एट दिस, सो हॉरिबल। मेरे बच्चे तो डर गए थे, देखें ऐसे लग रहे थे जैसे वाकई रियल हैं, और ये मूवमेंट भी इनकी हो रही थी, फेस की, आईज की, ब्लिंक भी कर रहे थे। और ये देखें, ये है जी गोरिल्ला। ओके, ये बहुत बड़े थे, बहुत ह्यूज थे लिटरली, कि बच्चे वाकई डर जाते हैं इनको देखकर। एलिफेंट्स का साइज भी बहुत बड़ा था, और इनका भी साइज आप देख सकते हैं बहुत बड़ा था। तो ये है जी ब्यूटीफुल डायनो वैली। और ये देखें अब यहाँ पे अच्छा डिफरेंट इन्होंने वेज बनाए हुए हैं। अब एक ये रास्ता था जहाँ पे देखिए एलिफेंट के आइवरी के साथ इन्होंने पूरा जो है वो कवर किया हुआ, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये भी।
अच्छा, ये अभी मुकम्मल अभी बना नहीं है, अभी ये मुकम्मल तौर पे बन रहा है। तो अब ये देखें, ये बहुत खूबसूरत एक रास्ता है। अब इस रास्ते से होते हुए अब हम ऊपर वाली साइड पे जाएंगे। तो अच्छा, जब हम लोग ऊपर गए तो यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था, और अभी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसके बिल्कुल नीचे जब जाते हैं तो ये देखें, यहाँ पे बच्चों के झूले लगे हुए हैं, कार लगी हुई है और डिफरेंट एनिमल्स हैं। और ये आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जब यहाँ पर आएंगे वाकई फैमिली के साथ आएँ तो बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, बहुत रश था यहाँ पर। अच्छा, ये देखिए, अच्छा यहाँ से आते हुए ऐसे ही आपको फीलिंग्स आती हैं जैसे आप मोनाल रेस्टोरेंट पे आ गए ना। तो जी वाकई ही ऐसा है। आपको पता है कि यहाँ पर जब हम लोग आए तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो सारा स्पॉट बना हुआ है ये मुनाल वालों ने ही बनाया हुआ है, और मुनाल वालों का ही आगे जो है वो रेस्टोरेंट है। और अनकरीब यहाँ पर इसी एरिया में मुनाल की भी ओपनिंग होगी, यानी कि इसी एरिया में मुनाल भी ओपन होगा। यानी कि हम लोगों को अपना दिल ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुनाल जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है अनकरीब, यानी कि ये भी न्यूज़ आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगी कि ये ओपन हो चुका है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर एक साइड पर जो है वो बच्चों का एक प्ले लैंड बना हुआ था, और ये ऊपर वाली जो सारी टॉप रूफ है यहाँ पर सारा ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप लोग इजीली खाना शाना खा सकते हैं। ओके, और ये जो साइड पर प्ले लैंड था इसके लिए टिकट्स थी, तो हमने यहाँ पर टिकट्स ली जो कि बहुत रिजनेबल थी, जस्ट 100 रुपीज़। एनी हाउ आप लोग यहाँ पर आएँ, आप लोग को भी खूब मज़ा आएगा। और मेरे बच्चों ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया। बड़ी प्यारी प्लेस है यहाँ पर, और रियली फैमिली फुल इंजॉय यहाँ पे कर सकती है। यहाँ पर जी बच्चे भी थक चुके थे और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो यहाँ से कहा अब हम लोग यहाँ से रिटर्न टिकट लेते हैं, आई मीन वापस चलते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे रेस्टोरेंट था, ऊपर बहुत ज़बरदस्त इसका भी व्यू था, और लेकिन जो मुनाल का व्यू है वो यहाँ पर ऐसा व्यू नहीं आता। तो खैर यहाँ से जी हम लोग वापस निकले यहाँ से, और इसलिए मुझे सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी लगी। ये पिक एंड ड्रॉप देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ये देखें जी, अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं।
तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। हम लोगों ने तो खूब इंजॉय किया। आई होप कि जो लोग देख रहे हैं उन लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो यहाँ से खैर हम लोग वापस निकले तो देखें थोड़ी सी इनकी शाम हो रही थी, बड़ा खूबसूरत ही सनसेट हो रहा था, बड़ा ज़बरदस्त मुझे वो व्यू लग रहा था। तो फिर रास्ते में थोड़ी सी ना इनकी ठंड सी हो गई थी। ओवरऑल इनकी सर्दी नहीं थी, गर्मी लग रही थी। तो खैर यहाँ पे रुके हम लोग छल्ली लेने के लिए, और यकीन करें इतनी सर्दी में गरम गरम छल्ली खाने का मज़ा ही अपना है। तो ये देखें यहाँ पर भी व्यू बहुत खूबसूरत था। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर साइड पर रुके हुए थे और यहाँ पे भी लोग बारबेक्यू कर रहे थे, बिल्कुल यहाँ साइड पे रुक रहे थे, खाने शाने खा रहे थे। यानी कि सही पिकनिक स्पॉट यहाँ पे बनाया हुआ था उन लोगों ने, और हम लोगों ने भी जी देखें खूब इंजॉय किया। तो जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।